यश प्रभु है। यश परमेश्वर का पुत्र है। यश प्रभु है। यश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मैंने कहा स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 वचन 58। और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किए। और उसने उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किए। विश्वास और अविश्वास की क्या परिभाषा है? प्रथमतः यह जानना आवश्यक है विश्वास सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और सुनना केवल मसीह के वचनों से होता है। वचन जो कह रहा है उसने उनके अविश्वास के कारण वहां सामर्थ्य के काम नहीं किए।
और उसने वहाँ उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किए। उनके अविश्वास के कारण, लेकिन उनमें अविश्वास निर्माण कैसे हुआ, यहाँ यह प्रश्न उठता है। अविश्वास। मत्ती अध्याय 13 वचन 53 से 58। नासरत में यीशु का अनादर। जब यीशु ये सब दृष्टांत कह चुका तो वहां से चला गया और अपने नगर में आकर उनके आराधनालय में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको यह ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहाँ से मिले? क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहिनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको यह सब कहाँ से मिला? इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई। पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। और उसने वहाँ उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किए। जब नजरें शरीर पर लग जाती है तब अविश्वास निर्माण होता है। अविश्वास की व्याख्या यही है कि शारीरिक बातों पर मन लगाना। कुड़कुड़ाना। जो यीशु 30 वर्ष तक उन्हीं लोगों के बीच रहता है, चलता फिरता है, स्वयं वे कहते हैं, इसको यह ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहाँ से मिले? क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहिनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको यह सब कहाँ से मिला? तीस वर्ष तक यीशु शरीर रूप में सबों के साथ सामान्य जीवन जी रहा था। तीस वर्ष के बाद उसने परमेश्वर के कार्य का आरंभ किया। जब जब वह उपदेश देता तो सुनने वाले अचंभित हो जाते और यह सोचते कि यह पहले कैसा था और अब कैसे हो गया। इसी के कारण ठोकर खाई जाती है। ठीक इसी तरह इस युग में वचन पूर्ण होता है। कोई भी तुरंत उठकर उपदेश नहीं देता। उसका पुराणत्व जीवन नया बन जाता है। दो 2017 से पहले मुझे जानने वाले क्वचित थे, क्योंकि तब मेरा शारीरिक जीवन था। तब यीशु नाम नहीं था।
2017 के बाद अब मुझे केवल यीशु नाम से जानने वाले बहुतेरे हैं। जिन्हें मैं नहीं जानता वह भी मुझे जानते हैं, जो कि प्रसिद्धि की व्याख्या है। परमेश्वर की सामर्थ्य विश्वास ही को निर्माण करती है, वरन अविश्वास तब होता है, तब निर्माण होता है जब शरीर पर नजरें लग जाती है। ज्यादा से ज्यादा अविश्वास परमेश्वर के राज्य को चमकाता है, क्योंकि वह एक ही को लेकर प्रकट होता है। कोई भी विश्वासी अगर कहीं पर है, शुरुआत में विश्वासी अगर किसी घर में है, विश्वास में जीवन व्यतीत कर रहा है, आत्मा में पाया जा रहा है, तो उसके विषय बातें होंगी। उससे प्रार्थनाएं करवाई जाएंगी और प्रार्थनाओं का उत्तर भी मिलेगा। वरन जैसे जैसे वह बढ़ता जाएगा तो उन्हीं लोगों में अविश्वास निर्माण होगा जो प्रथमतः उसे आत्मा में पाकर उसके विषय आकर्षित हो रहे थे। वरन उनमें अविश्वास इसलिए निर्माण होता है कि वह उससे धीरे धीरे आत्मा में न पाकर उसे शरीर में देखते हैं। उसके शरीर को खाना और उसके लहू को पीना वचन के तहत प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्योंकि उसी गॉड मैन के शरीर को यीशु ने धरा है। गॉडमैन को देखकर आनंदित
होने वाले उसके शरीर को खाते हैं, उसके लहू को पीते हैं। अर्थात यीशु के शरीर को खाते हैं, यीशु के लहू को पीते हैं। वह केवल माध्यम बना है, मध्यस्थ। यह शरीर केवल मध्यस्थ बना है, जिसे देखकर आनंदित होने वाले, जिसकी वाणी सुनने वाले, जो खुश होते हैं, जो समर्थन करते हैं, वे इस शरीर को नहीं, यीशु के शरीर को खाते हैं। इसके लहू को नहीं, यीशु के लहू को खाते हैं, यीशु के लहू को पीते हैं। यह केवल माध्यम बनता है। जबकि यीशु ने स्वयं जब इस जगत में अवतरित था, शरीर रूप में स्वयं से कहा है कि जो कोई मेरे शरीर को खाता है और जो कोई मेरे लहू को पीता है, मैं उसमें बना रहता हूं और वह मुझ में। वास्तव में देखा जावे तो यही असल मायने में खाने की वस्तु है और पीने की वस्तु है। स्वयं यीशु ने कहा है, जितने गॉडमैन मकबूल इम्मानुएल के समर्थक हैं, वे सब के सब यीशु मसीह के शरीर को खा रहे हैं और यीशु मसीह के लहू को पी रहे हैं। ट्वेंटी 2020 में जो मेरी गवाही वायरल हुई, तब मैं आत्मा में पाया जा रहा था। तो सभीयों में विश्वास उत्पन्न हुआ, क्योंकि तब वे यीशु को देख रहे थे। सभी 2020 में अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, बहुतों में अविश्वास निर्माण हो रहा है वचन के तहत, क्योंकि वे शरीर को देख रहे हैं। यानी उन्हें मैं नजर आ रहा हूं, शरीर। ऐसा ही होता है। क्योंकि खेत में अच्छी भूमि के साथ ऊंट कटारे जो होते हैं, वे भी शैतान बोता है।
जब कटने का समय आता है तब अच्छी फसल अलग की जाती है और बुरी फसल अलग की जाती है, जिसे अलग कर आग में फेंक दिया जाता है, जलाया जाता है। वरना अच्छी फसल को गोदाम में जमा कर सजाया जाता है। यही प्रक्रिया है, घुमा फिरा कर ऐसी ही होती है। गॉडमैन मकबूल इमानुएल द्वारा केवल यह शरीर दिखाई दे रहा है तो अविश्वास। जितने मुझे नित दिन देखते, सुनते और समझते हैं प्रभु यीशु मसीह का उपदेश, तो जितने केवल इस शरीर को देखेंगे, उनमें अविश्वास नजर आएगा। वरन जितने यीशु को देखेंगे उनमें विश्वास नजर आवेगा। और मजबूत बात यह है, जहां विश्वास होता है वहां से यीशु जाता ही नहीं। वरन जहां अविश्वास नजर आवे वहां से यीशु तुरंत culty.com एक घर में एक विश्वासी है, उसके घर वाले देख रहे हैं कि वह विश्वासी बन गया है, सब कुछ यीशु में है। तो उसके घर वालों को एक समस्या पता चल जाती है, किसी कारणवश किसी घर में, दूसरे ही घर में। तो वह बातों में बातें कर देते हैं कि मेरे घर में मेरा बेटा यीशु में है, वह प्रार्थना करता है, सब कुछ करता है, वह तुम्हारा काम कर देगा। तो उस घर का व्यक्ति उस विश्वासी को लेकर जाता है दूसरे घर में, वह कर देता है काम, प्रार्थना सब कुछ हो जाता है। वरन 4 साल बाद वही उसके घर का सदस्य जब उसे ही देखता है केवल शरीर में, जबकि वह बढ़ रहा है, वरन जब उसे केवल वही नजर आता है शरीर में, तब उसका पहले का विश्वास अविश्वास में बदल जाता है। यानी क्या, पहले जो अविश्वासी थे वे आगे को जाकर विश्वासी बन जाएंगे, एवं पहले जो विश्वासी थे वे आगे को जाकर अविश्वासी बन जाएंगे। यह सिलसिला चालू ही रहता है।
ईश आ रहा है। इट्स कंफर्म। इकडे मुंबईला व्हावा साफ साफ इशू है, इशू है। बातों ही से प्रमाण पर प्रमाण दे रहा हूं। वरण निकायों को, शरीरों को अगर यही दिख रहा है शरीर, तो वह अविश्वास ही को दर्शाएंगे। परमेश्वर का कार्य हर हाल में होता ही होता है। नित दिन पल पल क्षण क्षण प्रभु यीशु मसीह का नाम कार्यरत है। Amen. Strong. Amen.